कभी नहीं जाता है। फिर इंसान उसको रिकवर करने के लिए खेलता है। वो कहता है कम से कम ये जो 5 लाख गया है ये तो मैं वापस करके ही रहूंगा। अब हमारी ईगो बीच में आ गई है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी का हाथ कट गया, अब वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से मैं इस हाथ को वापस से रिकवर करके रहूंगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने पता किया कि क्या सोल्यूशन है। फिर उसने देखा कि अच्छा रोबोटिक हैंड्स आ गए हैं कुछ कंट्रीज में, बट बहुत महंगे हैं। अब उसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गोल है। आपको जवाब मिल रहा है आपके क्वेश्चन का कि आप क्यों एफर्ट कर रहे हो? आप अपने उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो, आप और कमाना चाहते हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो। अभी तक आप इस सच को नहीं देख पा रहे हो कि ये जो भी आप कर रहे थे या करने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज स्पेक्यूलेटिव। ध्यान से समझना, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में और रियल बिजनेस में और एक फेक बिजनेस में क्या फर्क होता है। फेक या इलीगल बिजनेस, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। स्पेक्यूलेशन इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल। वहां कभी जीतोगे कभी हारोगे, दैट इज स्पेक्यूलेशन। बट लॉन्ग टर्म में आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। इसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। एक है जो स्पेक्यूलेशन से भी गया गुजरा है। मतलब क्या, मान लो लॉटरी की टिकट है तो वो भी स्पेक्यूलेशन, बट फर्क क्या है? प्रोबेबिलिटी का। वहां पे है लाखों में करोड़ों में एक, लॉटरी में स्टॉक मार्केट में है 100 में से मान लो 2-3%, 4%, 2%। लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है ज्यादा भी हो। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो 100 में से 2%, 98% क्या है कि लॉस होगा। ये हो गया स्पेक्यूलेशन। बिल्कुल ऐसा है, आप अपने घर से निकल रहे हो, 2% चांस है आप यहां तक पहुंचोगे, 98% है मर जाओगे। आओगे यहां पे? नहीं आओगे। क्यों? स्पेक्यूलेशन है, आने के चांसेस कम है, बचने के कम है, मरने के ज्यादा है। तैरना नहीं आता है, एक नदी में कूद जाओगे जा करके। देखा नहीं मूवीज के अंदर, बहते बहते फिर भी कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, कोई ना कोई बचा ही लेता है। कूदोगे अगर तैरना नहीं आता। क्यों? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मरने की ज्यादा है, जीने की कम है। तो दैट इज स्पेक्यूलेशन। और क्या है? बिजनेस। बिजनेस में क्या है कि अगर अच्छे से सोच समझ करके स्ट्रैटेजी बना करके प्रॉपर तरीके से करोगे तो 80 to 90% है कि फेल हो जाओगे, 10 to 20% है कि सक्सेसफुल हो जाओगे। बट दिस इज स्टिल बेटर देन दैट, क्योंकि वहां थी 2%, यहां है 20% है, तो 10 गुना हो गई, 10 टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी। बिजनेस के अलावा और क्या ऑप्शन है? मान लो कोई प्राइवेट जॉब के लिए आप ट्राई करते हो, वहां पे अगर अच्छे से काम करोगे, समझ करके करोगे कैसे करना है क्या करना है, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाओगे। वहां प्रोबेबिलिटी 80-20 नहीं है जैसे बिजनेस में है, वहां है 50-50। 50% है, हो सकता है आप जॉब में बहुत आगे निकल जाओगे, 50% है हो सकता है आपको निकाल देंगे तो कोई और जॉब मिल जाएगी, बट 50-50 है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? 100%। वो कहाँ है? सरकारी नौकरी। सेफ है, सिक्योर है, एक बार लग गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी कम है। तो हमारा माइंड कहाँ जाता है? सबसे आसान रास्ते की तरफ। वो क्या है? लॉटरी। तो बहुत लोग आपको दिखेंगे लॉटरी की टिकट खरीदते हुए, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, बहुत लोग दिखेंगे। अगर वो अभी लीगल हो जाए हमारी कंट्री में, कई स्टेट्स में है कहीं पे नहीं है, अगर वो सारी स्टेट्स में, सब पूरी कंट्री में लीगल हो जाए तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितना पैसा आ जाएगा, कितने लोग लॉटरी खरीदेंगे। क्या उस वक्त आप ये सोचोगे कि वो जो लॉटरी टिकट की कंपनी है वो कितना कमा रही है? उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके पीछे की मैथ्स क्या है, क्या वो सब पूछोगे? नहीं, आप सीधा सा एक सवाल पूछोगे, भाई कितने की टिकट है? 10 रुपए की, अगर लग गई तो 1 करोड़, 10 दे दे भाई, आज का काम हो गया, मेरी 200 रुपए की दिहाड़ी में से 100 रुपए की लॉटरी की टिकट आ गई, कल का कल देखेंगे। तो नंबर 1 पे है ये। नंबर 2 पे क्या है? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, जो लीगल है या इलीगल है। होता सब कुछ है दुनिया में, करने वाले वो भी करते हैं, इलीगल भी करते हैं, और कुछ है जो लीगल है। लीगल में गवर्नमेंट टैक्स लेती है और अच्छा खासा लेती है, बट जीतने की क्या चांसेस है वो आपको पता है। फिर आ गया थोड़ा उससे कम रिस्की, वो आ गया बिजनेस, स्टार्टअप। ये सब वर्ड सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं बट वेरी रिस्की। फिर आ गया जॉब, फिर आ गया प्राइवेट जॉब, फिर आ गया गवर्नमेंट जॉब। तो बायोलॉजिकली हम सब क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब वाले भी बायोलॉजिकली क्या चाहते हैं? लॉटरी। कि ठीक है तैयारी करेंगे, लेकिन अगर 10 रुपए का 1 करोड़ हो गया तो बात ही क्या है, फिर नहीं करेंगे जॉब। गिवन अ चॉइस, अगर 1 करोड़ बैंक में रखा और महीने का 50,000 रुपए आ गया और 50,000 जॉब से आ रहा है, तो कहेंगे छोड़ो, या फिर करेंगे लेकिन अपनी अकड़ में करेंगे,
निकालते हो निकाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉटरी का विनर हूँ, अभी खरीद लो तुम्हें बैठे बैठे। समझ आ रहा है ना आपको, अच्छे से क्लियर हो रहा है? जो आपने सवाल पूछा था हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, ऐसे करता है हमारा सबका ब्रेन काम। अगर आपको मैं ट्रेडिंग के ऊपर एक प्रॉपर बढ़िया सा लेक्चर दूं, दे सकता हूं, मेरे को अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, और आपको कन्विंस कर देता हूं कि देखो आपके पास में कितनी सेविंग्स है, आप कहोगे मेरे पास 20,000, 50,000, 1,00,000, यहां लगाओ, आने वाले 1 साल में 10 लाख हो जाएगी, तो एक बार को मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा? अब डिपेंड ये करता है कि कौन ये बात आपको बोल रहा है, इसलिए यहां पे इन्फ्लुएंसर्स का रोल आ जाता है। हो सकता है कोई और आकर के बोले आप विश्वास ना करो, मैं बोलूं तो हो सकता है विश्वास कर जाओ। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बैकलैश मिलेगा, यानी वो लोग जो कि प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर्स हैं अलग अलग फील्ड में, वो आकर के बोलेंगे अरे सर आपको कुछ पता तो है नहीं, क्यों बोल रहे हो, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मुझे वो बोलना है जिसमें उनका फ़ायदा है, वो नहीं बोलना जिसमें मेरा फ़ायदा है। सोचो कि मैं ये सब आपको ना बोलूं जिसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और आप सुनना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि सब कुछ सुन लोगे लेकिन कहोगे एंड में करूँगा तो मैं वही जो मुझे करना है। इससे बेटर मेरे पास में ऑप्शन क्या है, मैं कोर्स बेच दूँ आपको ट्रेडिंग का। कितना आसान है, बहुत आसान है, मैं बताऊँ इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पास में कैपिटल है तो मुझे क्या करना है, एक एक्स अमाउंट लगाना है, मानो 50 लाख रुपए लगा दिया। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी है मान लो 40-60, तो 40% बार तो ऐसा होगा ही जब प्रॉफिट होगा, 60% बार लॉस होगा, तो मैं लॉस को छुपा जाऊं, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाऊं कि देखो ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। और बहुत लोगों ने ऐसा किया जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, और मैं जा करके आपको कहूँ कि ये देखो मैं आपको एक प्रॉपर कोर्स बना करके दे रहा हूँ, जो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप भी मेरी तरह लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो आपका तो पता नहीं, मेरे पास अच्छा पैसा आ जाएगा। आई होप कुछ माइंड क्लियर हुआ आपका। सर लाइक बेसिकली क्लैरिटी यही है कि एफर्ट्स आप डालिए बिजनेस में, लाइक जो आप चीज़ कर सकते हो, लाइक मोस्ट प्रोबेबली जिसमें प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस है, जहाँ पर आप अच्छे से अपना लाइक लाइफ मैनेज कर सकते हो, लाइक अर्निंग कर सकते हो। देखो अर्निंग चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। लाइफ में अर्निंग चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो जाती है। अर्निंग बहुत है, जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? टेंशन है ना 24 घंटे, पकड़े गए तो। ऐसे ही जो ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक सेकंड में आप बहुत खुश हो जाते हो, एज इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लगता है मैंने तो दुनिया जीत ली, और अगले ही मिनट में सब खत्म। इसमें मजा तो आता है, इट्स लाइक एक राइड है जो ऐसे ऐसे चल रही है, बट वो राइड ना कुछ देर के लिए अच्छी लगती है। जैसे कोई एडवेंचर पार्क है, वहां पे ले जा करके आपको एक राइड पे बिठाया जाए, एक बार बैठ जाओगे, बहुत मजा आए तो 2 बार बैठ जाओगे, बावले हो तो 3 बार बैठ जाओगे, 4 बार बैठ जाओगे। बट अगर आपको वहां पे बांध दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो क्या होगा? उल्टियां करोगे। उसके बाद क्या होगा? बेहोश हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा? मर जाओगे। तो एडवेंचर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। जो बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू लिव एन एडवेंचरस लाइफ, बढ़िया है, जियो, थोड़ी देर के लिए जी लो। या फिर एडवेंचर का शौक है तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसके साथ करो ना। इन अदर वर्ड्स, जो फालतू पैसा है उसको उड़ा दो, जिसके खोने का डर ना हो। मतलब आ भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया तो भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर उस पैसे के जाने से तो फर्क पड़ता है तो मत करो भाई। मेरा सजेशन तो यही है, स्पेक्युलेटिव काम तो बिल्कुल भी मत करो अगर उस पैसे के जाने से फर्क पड़ता है तो। इन अदर वर्ड्स, जो HNIs होते हैं, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। थोड़ा डेट में लगाओ, थोड़ा इक्विटी में लगाओ, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाओ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ये सुना होगा आप सबने। प्लस कहते हैं कि अगर आपको शौक है स्पेक्युलेशन का, या लाइफ में थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तो अपना जो टोटल नेटवर्थ है उसका 1% या 2%
इन एडवेंचरस एक्टिविटीज में, यानी कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में लगा दो, ताकि अगर वो डूब भी जाए तो बाकी का 98% तो वहीं का वहीं पड़ा है। ऐसे चलो लाइफ में, क्या दिक्कत है? तो मैं मना नहीं कर रहा आपको करने से। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हो तो कभी कभी दारू पी लो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लीगल है। रोज मत पियो, और दिन में 24 घंटे तो बिल्कुल भी मत पियो। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो बाद में पता लगते हैं। कुछ मिलता है, कुछ चला जाता है। मिलता क्या है? नशे में बड़ा मज़ा आता है, पड़े हैं, मज़े आ रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद सब कुछ चला भी जाता है। घर परिवार ये वो सब खत्म हो जाता है। तो नशा कोई भी हो, कैसा भी हो, लिमिट में ठीक है। और ये किसी नशे से कम नहीं है, बहुत बड़ा नशा है। जब स्क्रीन पे बढ़ता हुआ दिखता है ना पैसा, मैंने 10,000 लगाए, 50,000 कमा लिए, अरे भाई कमाए नहीं है, वो अभी सिर्फ बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर में नीचे भी आने वाला है। वो कहाँ है? कमाई कहते हैं नेट, यानी प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू कमाई। आए समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक सेशन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, इंड मनी के जो को फाउंडर है उनके साथ में, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, कुछ आइडियाज़ का डिस्कशन हुआ। तो एक आइडिया निकल करके आया कि आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे जब प्रॉफिट होता है तो पैसे ले लो, और लॉस होता है तो कैशबैक दे दो, जो ब्रोकरेज है। तो मज़े की बात क्या है, वहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन में जा करके देखोगे, लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैंने बोला क्या है, यानी उसके पीछे की गेम क्या है। उन्होंने क्या कहा कि सर प्रॉफिट तो सिर्फ 2% केसेस में होता है, तो इसका मतलब 98% केसेस में तो उनको लॉस होगा, तो इसका मतलब उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या गड़बड़ है? तो जिस इंसान को ये तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो बोला है उसके पीछे की मैथ्स क्या है, वो ट्रेडिंग से पैसा कमाएगा? सोचो, मतलब जिसको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि जो मैंने बोला है उसमें वो कितना पैसा कमा सकता है और कैसे कमा सकता है। ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है, नियर अबाउट 50-50 का गेम चलता है, बट वो इतना कम होता है फ्लक्चुएशन जिसको आप पकड़ नहीं सकते। मतलब कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, ऐसे ही होता है। यस सर। और ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन 6 महीने साल के एंड में कैलकुलेट करते हो तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओवरऑल पे। लेकिन डेली बेसिस पे किसी ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी ट्रेड पे लॉस हो रहा होता है। ऐसे ही होता है। यस। अगर पूरी तरह से लॉस हो जाए तो बंदा उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा वो करने में। इन अदर वर्ड्स इट्स क्लोज टू अराउंड 50-50। तो अगर कोई लीडिंग प्लेयर है जिसको डिस्काउंट ब्रोकरेज बोलते हैं इस इंडस्ट्री को, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब आप ये समझ रहे हो कि समझते कैसे हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज अगर कोई लीडिंग प्लेयर है और वो साल का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मान लो 4,000 करोड़ रुपए, वो कैसे कर रहा है? वो 20 रुपए लेता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको मैंने क्या आइडिया दिया कि 20 रुपए लॉस पे छोड़ दो, लेकिन 20 रुपए प्रॉफिट पे तो नहीं छूटा ना। तो जो लीडिंग प्लेयर है उसका गया 4,000 करोड़। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि लोग वहां से वहां शिफ्ट हो गए तो अगले 5 साल में, तो उसका 4,000 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट जीरो, और इसका बिजनेस जो अभी 200 करोड़ पे है ये उठ करके आ गया 2,000 करोड़। तो अगर मैं इतना डीपली समझ सकता हूं चीजों को और ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं कि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसके डायनेमिक्स बदल जाए, तो क्या मैं यहां से पैसा नहीं कमा सकता? तो मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को फर्क पता है स्पेक्यूलेशन में और इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है। जैसे म्यूचुअल फंड की ऐड नहीं देखते, म्यूचुअल फंड सही है बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है? रिस्क तो वहां पे भी है बट कम है। ये जो आप कर रहे हो यहां पे बहुत ज्यादा है। लॉटरी में चले जाओगे और ज्यादा है, इलीगल काम करोगे तो उससे भी ज्यादा है। तो वो लोग जिन्होंने उस वीडियो को देखा और वो सारे ट्रेडर्स थे, वो कहते कि वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कमेंट सेक्शन में ये जो आप आइडिया दे रहे हो ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रोकर है उसको लॉस हो जाएगा। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि भाई साहब, जब आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है, तब ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमा लोगे? उसके लिए बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन एंड डिसिप्लिन, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सीइंग बियॉन्ड जो ग्राफ में दिख रहा है उसके आगे भी देखना होता है। नहीं तो एआई को बिठा दो, वही कर देगा। अगर सब ऑटोमेटिक ही होना है तो यहां पर इस पीक पे दिखा रहा है कि अच्छा आपको बेच देना है, यहां जाते ही यहां पे कट है तो स्टॉप लॉस है, तो वो तो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम ही कर देगा ना। आपको क्या करना है उसमें? अगर एल्गोरिथम पैसा कमा ले और ये प्रूव हो जाए तो सबसे पहले तो मैं जाकर के अपना पैसा लगाऊंगा, क्योंकि फिर तो प्रूव हो गया। क्योंकि एआई के पास डिसिप्लिन भी है, डेटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है पास्ट की,
प्रेजेंट की, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर एआई को एक एल्गो दे दिया जाए और उसको ट्रेन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर सकता है, बट एआई भी अभी तक इसको क्रैक नहीं कर पाया है। जिस दिन कर लिया उस दिन क्या होगा, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, वो सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा अगले दिन ही। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो हम 4 दोस्त थे। तो लाइक एक ने किया हुआ था ऑलरेडी, तो उसके रेफरेंस से मैंने अपने फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड किया, तो 300 रुपये मिले थे। तो 300 रुपये के चक्कर में मतलब सारी ये शुरुआत हुई थी। एट द एंड लाइक अभी 0 पर हैं। जो हो गया उसको भूल जाओ। लाइफ को अब आगे बनाते हैं ना कि क्या करना है, फ्यूचर को किस तरीके से बनाना है। देखो, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो आपको एक खराब एक्सपीरियंस हुआ, दैट्स ओके, लुक एट इट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। अगर इससे आपने सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही गलती को बार बार कर रहे हो तो दिक्कत है। यानी अगर आपने एक बार पी करके गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया और आपको समझ आ गया कि पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो दैट इज ओके, गलती हो गई आपसे, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट बच गया। अगर मैं मर जाता या कोई और मर जाता तो दिक्कत हो जाती। तो आपको खुश होना चाहिए कि 5 लाख में ही बच गए। हो सकता है और ज़्यादा आप पैसा लगा देते या इधर उधर से उधार ले करके फिर पैसा लगा देते। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। फिर क्या करते हैं? फिर तो इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लोगों के घर पे घंटियाँ बजती है, भाई मेरा पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा, पैसे पे ब्याज। ये बहुत गंदा ट्रैप है जिससे आप साफ सुथरे तरीके से बाहर निकल आए हो। बहुत बड़ी बात है, खुश होना चाहिए आपको। और जो बिजनेस आपका है, यानी फार्मेसी का है, जो आप कह रहे हो केमिस्ट शॉप है, उसको देखो कैसे बढ़ाना है। काफ़ी आइडियाज़ हैं कैसे ग्रो बहुत बढ़िया, लगाओ दिमाग कैसे कर सकते हैं। देखो, उसकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है जो लोगों की हरकतें हैं। यस, जितना लोग ये सब करेंगे उतना करने के बाद आपके पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतने स्ट्रेस के बाद अल्टीमेटली तो आपके पास ही आना पड़ेगा, यानी फार्मेसी पे ही आना पड़ेगा। तो आपका धंधा तो बंद होने वाला है नहीं, क्योंकि लोगों ने ये करना बंद नहीं करना है। और प्लस जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का आज की डेट में, वहाँ बीमारियाँ बढ़नी है। एवरग्रीन बिजनेस है ये। सर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस है, लाइक मेडिसिन खुद का जनरेट करना और उसे सेल करना। बहुत बढ़िया है। जेनरिक जो मेडिसिन है जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत कम होती है, नॉर्मल आप मेडिसिन लेने जाते हैं, जैसे मार्केट में मान लो 20 रुपये की गोली है, वो जेनरिक में 1 रुपये की होती है। अब उस जेनरिक को अगर आपने ठप्पा लगा दिया, वो ब्रांडेड हो गई, और ब्रांडेड करके अगर आपने किसी को सेल कर दिया तो कौन इतना डीप में जा रहा है कि क्या है। ऑलमोस्ट सर 80 to 90% मार्जिन होता है जेनरिक में। तो ये एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं। फार्मेसी कंपनीज में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों ने खड़ी कर दी। उन्होंने कैसे बनाया वो ब्रांड, उसको क्रैक करो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि आप फेल हुए तो क्यों हुए। आपके हाथ में तो है, यहां तो आपके हाथ में ही नहीं है। आप किसको ब्लेम करोगे? समझे मैंने क्या कहा? जब आप एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में हो तो आप चाहे खुद को ब्लेम करते रहो, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही है वो आपके हाथ में है क्या? निफ्टी में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है वो आपके हाथ में है क्या? वो तो अपने आप हो रही है ना, बेस्ड अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। कि एफआईआई का पैसा आ रहा है, जा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलर आ गया, बायर आ गया, या कोई न्यूज आ गई, या कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है। तो उसको देख करके आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये जो मैं कह रहा हूं, यानी क्या, बिजनेस, फार्मास्यूटिकल लाइन में, ये तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर इसमें सक्सेस मिली तो आपके हाथ में है, फेल हुए तो आपके हाथ में है। तो यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डीप विद इन वी ऑल वांट टू बी इन कंट्रोल। और यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा, क्योंकि एक तरफ से हम आलसी हैं, हम चाहते हैं बिना कुछ करे हमको सब कुछ मिल जाए,